क्या आपको पता है कि इंटरनेट कैसे काम करता है? समुद्र के नीचे बिछाई गई केबल नेटवर्क कैसे हम तक इंटरनेट पहुंचाती है? नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का ज़्यादातर डेटा समुद्री केबल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, जिसके माध्यम से हम, आप और ये पूरी दुनिया इंटरनेट का लुत्फ उठाती है। समुद्री केबल को जानबूझकर कई बार नुकसान पहुंचाया गया है। इससे ये पता चलता है कि संचार सुविधा बेहतर बनाने और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए दुनिया भर में जो केबल बिछाए गए हैं उनकी सुरक्षा कमज़ोर है और उन्हें आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अलग अलग तरह के केबल पानी के नीचे बिछाए गए हैं, जैसे कुछ समुद्री केबल हाई वोल्टेज, डायरेक्ट करंट और विद्युत ऊर्जा को बहुत तेज़ी से और लंबी दूरी तक ले जाते हैं, जैसे कि दो देशों के बीच या द्वीप तक। इन केबलों का इस्तेमाल समुद्र में लगी विंड टरबाइन से बिजली को तट पर लाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन केबल भी होते हैं। इस तरह के केबल दुनिया भर के करीब 95% डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये केबल इंटरनेट पर होने वाले लगभग 95% कामों के लिए ज़रूरी है, जैसे इंटरनेट पर कुछ सर्च करना, कॉल करना और ऑनलाइन शॉपिंग करना। हालांकि इन केबलों से मैसेज पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। इसका उदाहरण हो सकता है जैसे यूरोप में किसी अमेरिकी वेबसाइट पर कॉल करने में लगभग 60 मिलीसेकंड्स लगते हैं। वहीं कुछ केबल डेटा सेंटर और बड़े नेटवर्क को जोड़ने का काम करते हैं। इनका इस्तेमाल सैन्य संचार और शोध करने के लिए भी होता है। आइए जानते हैं कि पानी के नीचे केबल कहाँ बिछाए जाते हैं। दुनिया भर में लगभग 500 केबल लाइनें हैं, जिनमें 14 लाख किलोमीटर केबल शामिल है और केबल इतने लंबे हैं कि उन्हें इक्वेटर के चारों तरफ 30 बार लपेटा जा सकता है। हर साल इनमें नए केबल जोड़े जाते हैं। अधिकांश केबल कनेक्शन यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर में और पूर्वी एशिया के बीच प्रशांत महासागर में मौजूद हैं। यूरोप और एशिया के बीच लगभग 90% डेटा ट्रैफिक यमन के समुद्रों के पास से गुजरने वाले 14 केबलों से होकर जाता है। सबमरीन केबल मैप.com या टेलीग्राफी जैसे प्लेटफॉर्म पर केबल के नक्शे दिखाए गए हैं, लेकिन इस बात की सटीक जानकारी नहीं दी गई है कि वो किस जगह पर बिछाए गए हैं। पानी के नीचे केबल बिछाता कौन है? पहले टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस देने वाली बड़ी कंपनियां जैसे AT&T और चाइना टेलीकॉम के पास समुद्री केबलों का स्वामित्व था। हालांकि अब बड़ी टेक्निकल कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न इन केबलों में आर्थिक रूप से योगदान दे रही हैं। मेटा के पास 16 मौजूदा केबलों में भागीदारी है और वो अपना खुद का ग्लोबल नेटवर्क बनाने की योजना बना रहा है। भूवैज्ञानिक और इंजीनियर तय करते हैं कि समुद्र में केबल कहाँ कहाँ बिछाए जाएंगे। इसके लिए उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे समुद्र में गहरे गड्ढे, समुद्री धाराएं, मछली पकड़ने वाले इलाके और जहाज़ों के रास्ते। आपको बता दें कि गहरे समुद्र में लगभग 8 किलोमीटर की गहराई तक इन केबलों को नुकसान पहुंचाने का खतरा कम से कम होता है। जब केबल बिछाए जाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि उन्हें सही ढंग से खींचा जाए। अगर इन्हें बहुत ज़्यादा खींच दिया गया तो केबल तैरने लगेगा या टूट भी सकता है। समुद्री केबल कैसे बनाए जाते हैं? आधुनिक समुद्री केबल में फाइबर ऑप्टिक्स की कई परतें होती हैं, जो डिजिटल जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लाइट पल्स का इस्तेमाल करती हैं। इन केबलों को स्टील के वायर से मजबूती दी जाती है। इनके ऊपर पॉलीएथिलीन और पानी से बचाव वाली लेयर्स भी होती हैं। ये लेयर्स केबलों को समुद्र की गहराई में होने वाले अत्यधिक दबाव से बचाती हैं। ये केबल 25 वर्षों तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। इनका वजन 40 से 70 किलोग्राम प्रति मीटर के बीच हो सकता है। पानी के नीचे मौजूद केबलों को सबसे ज़्यादा नुकसान किसके जरिए पहुंचता है? समुद्र में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली जाल और लंगर समुद्री केबलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें जासूसी भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि समुद्री केबलों को डेटा के लिए टैप किया जा सकता है। पानी के नीचे केबल की मरम्मत कैसे की जाती है? पहली बात, पानी के नीचे अत्यधिक दबाव और मौसम परिवर्तन की स्थिति के कारण समुद्री केबल की मरम्मत करना थोड़ा मुश्किल काम है। अगर केबल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो गोताखोर समुद्र के अंदर जाकर केबल की मरम्मत कर सकते हैं। वहीं अगर ज़्यादा नुकसान हुआ है तो एक खास तरह के जहाज की मदद से केबल को पानी से बाहर निकाला जाता है और फिर उसकी मरम्मत की जाती है। केबल के पुराने हिस्सों को हटाकर नए हिस्से लगाए जाते हैं, फिर इन हिस्सों की जांच होती है और फिर दोबारा केबल को सावधानी से बिछाया जाता है।